अस्सलामुअलैकुम। गज़ल अशरफ खान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं, एक तरफ मुल्की सूरत हाल है, दूसरी तरफ गर्मी भी बहुत ज़्यादा, और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली का सेशन इस वक्त शुरू है, इजलास हो रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस के अंदर काफ़ी जो है वो बहस मुबाहिसा और काफ़ी गर्मा गर्मी देखी जा रही है। पार्लियामेंट के माहौल में भी पार्लियामेंटेरियंस काफ़ी तपे हुए हैं और जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जा रही हैं वो भी काफ़ी ख़तरनाक हैं, और फिर उसके बाद उनको पूरे पूरे सेशन से मुअत्तल भी कर दिया जाता है। बात इस मुतल्लिक भी करेंगे, लेकिन कल हमने बात की थी अज़्म पाकिस्तान, जो कि फौजी ऑपरेशन शुरू जिसकी मंजूरी दे दी गई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से एपेक्स कमेटी के इजलास में जुम्मे वाले दिन मंजूरी दे दी गई थी। लेकिन अब इसके ऊपर इस सारी सूरत हाल में काफ़ी ड्रामाई सी सूरत हाल पैदा हो गई है, काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, काफ़ी ऑब्जेक्शन सामने आ रहे हैं ऑपोजिशन की जानिब से। जबकि जब इस ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई थी तब ऑपोजिशन जमातें भी उस इजलास में मौजूद थी, तमाम सूबाई वज़राए आला भी मौजूद थे, हमारी पाक फौज भी मौजूद थी, लेकिन उस वक्त कोई बात नहीं की गई। और अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी इसके ऊपर सवालात उठा रही है ऑपोजिशन। बहुत से सवालात हैं, बहुत लंबी सूरत हाल है, बहुत लंबी बहस मुबाहिसा है, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइट करके बताऊंगी कि असल में सूरत हाल शुरू कहाँ से हुई और बात हो क्या रही है। जुम्मे वाले दिन इजलास हुआ, चीनी वफ्द यहाँ पर पाकिस्तान में आला सतही वफ्द आया हुआ था, ठीक है। जुम्मे वाले दिन इजलास हुआ, इजलास में जो है वो आपको पता है कि इस वक्त सरमायाकारी के हवाले से कितनी ज़्यादा सूरत हाल जो है वो कितना पाकिस्तान लेकर उसको काफ़ी अलर्ट हुई है कि हमारे पाकिस्तान में जो है वो सरमायाकारी हो। जिस हवाले से हम देख रहे हैं अपनी फ्रेंडली कंट्रीज के पास जाते हैं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और कल इसके ऊपर हम बात भी कर चुके हैं। चीन का आला सतही वफ्द जो है वो पाकिस्तान आया था, उसने कहा कि अगर हम अब सरमायाकारी पाकिस्तान में करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इसके लिए हमारी जो शर्त है वो शर्त ये है कि पाकिस्तान में एक तो सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, दूसरा ये कि सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और चीनी जो शहरी हैं पाकिस्तान में मौजूद जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि एक पहले भी वाक़या हो चुका है चीनियों के हवाले से जो उनको निशाना बनाया गया था, तो जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा ये कि जो इस्तेहकाम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तब ही जाकर हम इन्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल जन्म ले रहा है। सवाल ये है कि इतनी अच्छी दोस्ती, पाक चीन दोस्ती, इतनी अच्छी दोस्ती है, हिमालय से ऊंची दोस्ती है हमारी, लेकिन उसके बावजूद भी अब जाकर चीन को ये क्यों याद आ रहा है, इस्तेहकाम के हवाले से बातें क्यों कर रहा है चीन। और दूसरी बात ये कि क्या अब ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करेगा पाकिस्तान में, क्योंकि और क्या अब चीन का जो माइंड है वो इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से है भी या फिर नहीं, वो बस लारे ही लगा रहा है, बात ये है। लेकिन अब जो है वो चीन ने ये कह दिया है बाकायदा कैटेगोरिकली कि सूरत हाल जो है वो बेहतर होगी तो फिर उसके बाद यहाँ पर अंदरूनी इस्तेहकाम होगा। और सियासी सूरत हाल के ऊपर तो उन्होंने बात नहीं की, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये अल्फाज अदा किए, उन्होंने कहा कि जब अंदरूनी इस्तेहकाम होगा, सिक्योरिटी बेहतर होगी, तब इन्वेस्टमेंट होगी। तो इस मुतालबे के फौरन बाद जब चीनी वजीर के जब वो मुश्तरका कॉन्फ्रेंस हुई, इजलास हुआ मुश्तरका, तो उसके बाद इस मुतालबे के फौरन बाद जो पाकिस्तान के जो सियासी हलके हैं उनमें काफ़ी हलचल शुरू हो गई, ठीक है। जब हलचल शुरू हुई तो जो SOPs हैं चीनी सूरत हाल के हवाले से, जो चीनी शहरी हैं उनके हवाले से तमाम जो SOPs हैं वज़ीर दाखिला की जानिब से इलामिया भी जारी किया गया, और सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी जो है वो उन्होंने जोर दिया और देखा कि सिक्योरिटी काफ़ी सख्त करेंगे, और जो चीनी शहरी पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके ऊपर भी काफ़ी तवज्जो देंगे और सिक्योरिटी को देखेंगे। इस फौजी ऑपरेशन की जो है वो मंजूरी दे दी जाती है अगले दिन इजलास के अंदर, एपेक्स कमेटी के इजलास के अंदर जब इजलास होता है जिसमें पाक फौज, तमाम वज़राए आला, ऑपोजिशन जमातें मौजूद थी। उस एपेक्स कमेटी के इजलास में फौजी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी जाती है। इससे पहले चीनी वफ्द की जानिब से ये मुतालबा किया गया कि आपकी सिक्योरिटी बेहतर होगी, उसके बाद इजलास होता है और इजलास के अंदर ये मंजूरी दे दी जाती है, ठीक है। चीन ने कहा है कि मुआहदे जो अब पाकिस्तान के साथ हमारे मुआहदे होंगे उसमें तरक्की की नई राहें हमवार भी होंगी, ताजिर जो है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा, और इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो सियासी जमातें हैं, उन सबको मिलकर चलना होगा और अपना घर दुरुस्त करो, सरमायाकारी में दिलचस्पी। इस वक्त जो मेरी बात जो हुई बहुत से माहिरीन के साथ जो चीनी उमूर पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, जब एक दो एक्सपर्ट्स के साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि चीन का जो इस वक्त जो माइंड लेवल है ना, वो सिर्फ यही है कि वो अपना घर दुरुस्त करे और जो है तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बहुत मुश्किल बातों में मैं आपको नहीं फंसा रही, बहुत टू द पॉइंट बात कर रही हूँ कि बहुत से चीनी उमूर जो है वो जो इस सारी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं
वो यही बातें कर रहे हैं इस वक्त कि चीन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन अब उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को मशरूत कर दिया है कुछ पॉइंट्स से रिलेटेड, जो मैंने आपको पॉइंट हाईलाइट करके बताए हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान ये चाहता है कि आईटी में जो है वो तरक्की हो, सरमाकारी हो, और पाकिस्तान इस वक्त ये इमेज बिल्ड कर रहा है कि चीन जो है वो बिल्कुल लाइन में लगा हुआ है सरमाकारी के लिए, वो तो करना ही चाहता है, हर सूरत करना चाहता है। लेकिन चीन का जो इस वक्त माइंड लेवल है वो ये है कि जब तक आप अपने मामलातों को दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पर नहीं आने वाले। और जो अभी चीन का वफ्द आया था, आपको पता है, जैसे मैंने कल भी ये बात की थी कि वही तसलसल है, वही विजिट है जो इससे पहले वज़ीर आज़म कर चुके हैं, आर्मी चीफ कर चुके हैं, और अब वो लोग यहाँ पर आए हैं कि जो दावे वादे वो वज़ीर आज़म वहाँ पर कर आए हैं, क्या वाकई सब कुछ पाकिस्तान में उस तरह चल भी रहा है या फिर नहीं चल रहा। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं कि एक रिसर्च मैंने पढ़ी, और इस रिसर्च के मुताबिक 26 अरब डॉलर की सरमाकारी से सी पैक के फेज 1 पर तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है। चीन ने 26 अरब डॉलर की सरमाकारी की है। सी पैक आपको पता है मंसूबे पर काम हो रहा है, उसका पहला फेज मुकम्मल भी हो चुका है, जिसमें बहुत से जो है वो 60 के करीब मंसूबे थे, जिनमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था, तवानाई के हवाले से मंसूबे थे, वो मुकम्मल किए गए। और अब हमने देखा है कि एक और भी मैंने रिसर्च पढ़ी, तो उस रिपोर्ट में ये था कि 10 साल में बदकिस्मती से चीनी शहरियों पर हमले हुए हैं, लेकिन अब जो है वो चीन समझौता नहीं करना चाहता। अब चीन ने ये चीज़ें शर्त के साथ रख दी हैं कि सबसे पहले सिक्योरिटी सूरत हाल को आप बेहतर करें। हमारे लोग यहाँ पर जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ते हैं, लैंग्वेजेस सीखते हैं, आते हैं, यहाँ पर रहते हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है, उनकी जो जानें हैं, हमारे लिए अवलीन तरजीह है। उसके बाद ही आपके पास जो है हम आएंगे और सी पैक के दूसरे मरहले पर काम शुरू होगा, फेज 2 पर। अब बात यह है कि जब मेरी बात हुई चीन में पाकिस्तान के सफीर जो है नगमाना हाशमी साहिबा, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बहुत अच्छी है और बहुत सालों से, और चीन पाकिस्तान को अपना बहुत अच्छा हमसाया ममालिक और दोस्त भी समझता है, और वो सिर्फ और सिर्फ ये बातें इसलिए कर रहा है एक दोस्त होने की हैसियत से, और वो साथ साथ बैनुल-अक़वामी जो कंट्रीज हैं उनको ये पैगाम भी दे रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट वहाँ जाके करता है तो वो इस सूरत हाल से रिलेटेड वो उन ममालिक को भी जो है वो मैसेज दे रहा है जो कि जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक दौड़ में शामिल हैं चीन के साथ। तो इस वक्त जो है वो यही कह रही थी, उनकी बातों से मैंने जब उनसे सवाल किया कि अब क्या पाकिस्तान का चीन का जो है माइंड लग भी रहा है कि वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेगा, या फिर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिक्योरिटी, और जिस तरह मशरूत कर दी हैं तमाम बातें चीन ने, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि चीन जो है वो सरमाकारी करेगा। लेकिन अब जो है वो चीन ये बातें, फिर जब मैंने उनसे ये सवाल कि चीन की जानिब से इस लेवल पर आके इस तरह की बातें करना क्या जायज है, तो उन्होंने कहा कि चीन एज अ फ्रेंड, दोस्त होने के नाते सिर्फ पाकिस्तान से ये बातें कर रहा है। तो डॉक्टर फजलुर रहमान से जब मेरी बात हुई, वो भी चीनी उमूर पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त चीन को काफी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और चीन ने हमेशा से ये कहा है कि जब हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन चीन फिर भी जो है वो आगे बढ़ जाता था। लेकिन इस वक्त वो काफी जो है वो इस बार काफी वो सख्त और अलर्ट हुआ है, और चीन कह रहा है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। आपको पता है कि अब सी पैक के ऊपर जो है हुकूमत जो है इस हवाले से काफ़ी बात कर रही है कि जो लोग दुश्मन है पाकिस्तान के, जो लोग नहीं चाहते कि सी पैक के ऊपर काम मुकम्मल हो, वो हुकूमत की वही जो पहले से जो बातें हमेशा से करते आ रही हैं वही करें। लेकिन अब कल जब कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था, नेशनल असम्बली का इजलास हो रहा, उसमें वज़ीर दिफा ने भी कहा कि हम ये मामला जो है वो ईवान में लेकर आएंगे, इसके ऊपर बहस करेंगे। लेकिन इस वक्त पीटीआई जो है वो काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात और काफ़ी सवालात उठा रही है कि इस मंसूबे के हवाले से हमें नहीं पता। इससे पहले कई मंसूबे सामने आ चुके हैं, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। पार्लियामान को जो है वो एतमाद में लाना, तमाम जमातों को एतमाद में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और लेकिन हुकूमत कह रही है कि हम अब इन कैमरा इजलास बुलाएंगे। अतः जो आज़म नज़ीर तारण है, वज़ीर कानून है, उनकी जानिब से भी ये बात कही गई कि हम अब इन कैमरा इजलास बुलाएंगे, वज़ीर आज़म वहाँ पर मौजूद होंगे, इस मामले को उठाएंगे, इस पर बात करेंगे। और ये हमारा जो है मैशत के ऊपर हमें किसी को भी सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर चीन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, आपको पता है कि बहुत सी सूरत हाल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी सी पैक के हवाले से, क्योंकि अभी मंसूबे पर काम चल रहा है, हमने फेज 2 में जाना है, सरमाकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन डिटेल मैंने आपको सारी बातें बताई हैं। लेकिन इस वक्त पीटीआई जो है वो काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है, तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो लेकर आ रही है, सामने सवालात उठा रही है, ऑपरेशन की मुखालिफत कर रही है। और उन्होंने कहा है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, और जो है वो
बहुत से ऑपरेशन पहले भी किए गए हैं। उमर अयूब, असद कैसर, बैरिस्टर गोहर, मतलब इनकी जानिब से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो स्टे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सबसे पहले जब तक हमें एतमाद में नहीं लिया जाता हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और इस वक्त काफ़ी शोर शराबा पाया जा रहा है। अब देखना है कि इन कैमरा इजलास होता है उसमें जब सब बैठेंगे तो फिर क्या क्या मामला तय पाते हैं।